हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ इंटरेस्टिंग। यस, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 8 के द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के वर्ड मीनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरे बुक में जितने भी वर्ड मीनिंग दिए गए थे इंपॉर्टेंट, वो सभी मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपकी वर्ड की जो पावर है वो बहुत अच्छी हो जाए और आपको कोई भी वर्ड मीनिंग चुटकियों में आप बता दें, जी मैम हमको पता है इसका मीनिंग होता है ये। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका वर्ड फर्स्ट वर्ड है आपका स्पॉटेड इट, यानी सॉ इट, यानी देखा किसी चीज को, फाउंड इट, या कोई चीज मिली तो उसे कहते हैं स्पॉटेड इट। ठीक है। ओक, ओक क्या होता है बच्चों? एक ट्री का नाम है। अ टाइप ऑफ लार्ज ट्री विद हार्ड वुड, जिसकी बहुत हार्ड लकड़ी होती है। एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली या हाई प्राइस, बहुत महंगी। ठीक है। क्लम्सली यानी अनस्किलफुल या बेढंगे तरीके से। अनस्किलफुल यानी कि किसी चीज़ को मान लो अगर बहुत अनस्किलफुल तरीके से बनाया गया है तो उसे क्या कहेंगे हम? क्लमसिली ये चीज़ बनाई गई है, यानी बेढंगे तरीके से बनाई गई है, स्किल यूज़ नहीं हुई है वहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट है आपका मेंड, यानी रिपेयर करना, टू रिपेयर समथिंग, टू रिपेयर समथिंग दैट इज़ डैमेज, यानी कोई किसी चीज़ में डैमेज हो गया है तो किसी चीज़ को भी रिपेयर करना। और ब्रोकन, स्कॉच मार्क्स यानी बर्न मार्क्स, जले हुए निशान। टेकन देयर टोल ऑन यानी डैमेज्ड। स्टक फास्ट यानी शट टाइट, फंस जाना बहुत बुरी तरीके से। स्टक फास्ट यानी शट टाइट, टाइट बहुत टाइटली कोई चीज़ फंस जाती है तो उसे कहते हैं स्टक फास्ट। क्यूरोसिटी, कुछ जानने की या कुछ सीखने की डिज़ायर, अ डिज़ायर टू नो और लर्न। स्क्रप, स्क्रपल्स, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। स्क्रपल्स होता है, स्क्रपल्स वो फीलिंग होती है बच्चे जब हम कोई चीज़ गलत करते हैं और हमें अंदर से ये हेजिटेट फीलिंग होती है ना कि नहीं नहीं ये चीज़ तो गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए, तो उसको कहते हैं स्क्रपल्स। स्टैंडिंग टू यानी टेकिंग अप पोजिशंस, अपनी पोजिशंस ले लेना। फ्रोस्टी यानी वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। विद अ थिन लेयर ऑफ वाइट आइस कवरिंग एवरीथिंग, यानी हर जगह जो वाइट कलर की आइस हर जगह फैल जाती है और बहुत ठंडी जगह होती है तो उसे फ्रोस्टी कहते हैं। फ्रिट्स, हेयर अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिट्स इज अ कॉमन जर्मन नेम। जर्मनी के सोल्जर्स को क्या कहा गया था? फ्रिट्स। और वहीं टॉमी किसको कहा गया था? अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज हेयर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। और आपको याद होगा ब्रिटिश सोल्जर्स के जिम मैकफर्सन कौन सी टीम में थे? ब्रिटिश सोल्जर थे। ओके। और हैंसवुल्फ जर्मनी सोल्जर। 15 है आपका नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड किसको कहते हैं? ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, और ये इन दोनों कंट्री के बीच में जो बॉर्डर होता है उसको हम कहते हैं एन एरिया ऑफ लैंड। वो एरिया लैंड का बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ टू कंट्रीज और बिटवीन टू आर्मीज ड्यूरिंग वॉर, वॉर के दौरान जो जगह होती है विच इज़ नॉट कंट्रोल बाय आइदर, किसी का भी उस पर हक नहीं होता है, उसको कहते हैं हम नो मैंस लैंड। लेट्स यानी अ बॉय और यंग मैन, लड़के। दैट वुड बी दैट, इसका मीनिंग होता है यानी दैट वॉज ऑल, दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, यानी किसी मैटर का एंड हो जाना। पैरापेट यानी अ लो वॉल अलॉन्ग द एज ऑफ अ रूफ, ब्रिज और अदर हाई स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम फॉलिंग डाउन, यानी मान लो बच्चों ये आपकी कोई वॉल है और ये आपके नीचे मान लो कोई भी खाली जगह है या फिर गड्ढा है, तो उसकी जो ऊपर वाली जगह होगी, ये यहाँ पर कोई नदी वगैरह होगी और उसके ऊपर वाले जो एज होगा उसको हम पैरापेट कहते हैं। स्नैप्स, अ जर्मन ड्रिंक्स मेड फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन से बनाई हुई जर्मन ड्रिंक होती है। आउट स्ट्रेच्ड यानी रीचिंग एज फार एज पॉसिबल, स्ट्रेच करना, यानी मान लो अगर हम अपने हैंड को स्ट्रेच करते हैं, सीधा करते हैं या आगे की तरफ बढ़ाते हैं, उसको आउट स्ट्रेच्ड कहते हैं। ग्रिपिंग, एक्साइटिंग होल्डिंग योर अटेंशन, तुम्हारी अटेंशन पकड़ते हुए, एक्साइटिंग, तुम्हारी अटेंशन पकड़ते हुए या फिर एक्साइटिंग तरीके से, तो उसको कहते हैं ग्रिपिंग। रम राशन क्या होता है बच्चों? द रम राशन ऑल्सो कॉल्ड द टोड वॉज अ डेली अमाउंट ऑफ रम गिवन टू सेलर्स और रॉयल नेवी शिप्स। पहले शिप्स मतलब जो शिप्स जाती थी दूसरी कंट्रीज या मान लो कहीं भी जा रही हैं तो उनको रम राशन दिया जाता था कि रास्ते में उन्हें खाने के लिए, तो उसको ही रम राशन कहा जाता था। हडल,
अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग दैट आर क्लोज टुगेदर। एक पीपल लोगों का और थिंग्स का जो इकट्ठा एक साथ अगर वो हों उसे हडल कहते हैं। मर्जीपान अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स। तो इन तीनों चीज़ों से बनाया हुआ एक केक के ऊपर कवर करने के लिए स्वीट चीज़ होती है, उसको मर्जीपान कहते हैं। डंप, टू पुट समथिंग डाउन क्विकली और इन अ केयरलेस वे तरीके से किसी भी चीज़ को नीचे फेंकना, तो उसको डंप कहते हैं। पाइल, टू पुट थिंग्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर टू फॉर्म अ पाइल। अब ढेर, पाइल यानी ढेर, किसी भी चीज़ को एक के ऊपर एक रख के पूरा ढेर बनाना, उसको पाइल कहते हैं। स्टैम्प, टू पुट योर फुट डाउन वेरी हैवीली एंड नॉइसली। बहुत पैर पटकना अपना, उसको स्टैम्प करना कहते हैं। जेनरसली, काइंडली। ड्रिफ्टिंग, टू मूव स्लोली और विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस, यानी मूव करना विदाउट पर्टिकुलर पर्पस, कोई पर्पस के बिना मूव करना। बिना कोई पर्पस के, जैसे हम लोग मान लो हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, और बिना पर्पस के मतलब हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पर ये पता ही नहीं, और हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। ठीक है। 30 है डग आउट। डग आउट कहते हैं बच्चों जहाँ पर अ शेल्टर फॉर सोल्जर, सोल्जर का ये शेल्टर होता है, मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड और कवरिंग इट। डिगिंग, मान लो वो गड्ढा करते हैं अपने रहने के लिए और उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं ऊपर से, और वहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, तो उसको डग आउट बोलते हैं। बर्न आउट यानी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर की वजह से डिस्ट्रॉय कोई चीज़ हो जाती है, उसे बर्न आउट कहते हैं। बोर्डेड अप यानी कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, वुडन बोर्ड्स यानी लकड़ी के पट्टों से कोई चीज़ कवर्ड है, उसको बोर्डेड अप कहते हैं। मडल हेडेड यानी कंफ्यूज्ड सिचुएशन, जो कंफ्यूज इंसान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो उसे मडल हेडेड कहते हैं। लिट अप, बिकेम ब्राइट विद हैप्पीनेस एक्साइटमेंट। लिट अप कहते हैं एक्साइटमेंट या बिल्कुल हैप्पीनेस की वजह से कोई चीज़ चमकती है, तो उसे कहते हैं लिट अप। सफ्यूज्ड विद ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस। सफ्यूज्ड विद यानी ग्लो, हैप्पीनेस का ग्लो या पूरे चेहरे पर जो दिखाई देता है हैप्पीनेस का ग्लो, उसे सफ्यूज्ड विद कहते हैं। मैट्रन कहते हैं अ नर्स हु इज़ इन चार्ज ऑफ द अदर नर्सेज इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अदर नर्सेज की जो भी चार्ज होती है उनको कहते हैं मैट्रन। स्ट्रोक, टू मूव योर हैंड जेंटली ओवर समबडी और समथिंग, किसी भी चीज़ पर या किसी भी इंसान पर बहुत प्यार से सहलाना, तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। लैप यानी गोद, जो भी मान लो हम बैठे हैं तो हमारी गोद है, बच्चा बैठता है वहाँ पर, या कोई भी चीज़ हम रखते हैं हमारी गोद के ऊपर, तो उसको लैप लैप कहते हैं। रोल टॉप डेस्क हमारी कैसी दिखती है, ये रही हमारी रोल टॉप डेस्क। ओके, जो कि हमारे नरेटर को चाहिए थी, बहुत टाइम से हमने चैप्टर में पढ़ा था। याद है आप लोगों को चैप्टर? तो चलिए, विनीर क्या होता है, जो भी प्लाई वगैरह जो लगाई जाती है वुड के ऊपर उसको सजाने के लिए, तो उसको विनीर कहते हैं। ये रही हमारी प्लाई, अलग अलग कलर्स की होती है ये। ट्रेंचेस होता है, देखिए जो सोल्जर्स, मतलब ये रही आपकी ज़मीन और नीचे गड्ढा करके जो सोल्जर्स यहाँ पर खड़े रहते हैं, ठीक है, तो इनको ट्रेंचेस कहते हैं। सेलो, ये रहा हमारा सेलो, इसको बजाया जाता है, कौन बजाता था इसको? हैंस वोल्फ। ओके, चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा है। ओके, याद है आप लोगों को? तो बहुत अच्छी बात है। और ये है माइंस पाए, स्वीट डिश होती है ये, ठीक है, माइंस पाए। विकर चेयर, ये है हमारी विकर चेयर, ये रही आपकी विकर चेयर। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों के जो भी वर्ड्स मीनिंग थे वो एंड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ आया आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।